अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 83 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 83 खोलें। वाओ, यहाँ तो बहुत खूबसूरत तस्वीर है। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो 3 हैं: सुनना, बोलना और पढ़ना। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। चलें बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस सफ़े पर हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर हम भारी यानी कि हाया हरूफ के बारे में पढ़ेंगे। अब भारी हरूफ क्या होते हैं? भारी हरूफ वो होते हैं जिनको बोलने से आवाज़ भारी भारी महसूस होती है। जैसे कि ये पहली तस्वीर में हमें कौन सा जानवर नज़र आ रहा है? ये तो भालू है। और भालू के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? भ। देखा ना, हमें भारी भारी आवाज़ महसूस हुई ना, भ। भ भालू। और इसकी आवाज़ क्या है? भ भ भ। सब मिलकर मेरे साथ बोलो, भ भ भालू। इसी तरह दूसरी तस्वीर, फ। ये किसकी है? फूल की। फ फ फूल। इसी तरह तीसरी तस्वीर, थाली। थ थ थाली। अगली तस्वीर, ठेला। ठ ठ ठेला। ये वाली तस्वीर, झंडा। झ झ झंडा। ये वाली तस्वीर, छतरी। छ छ छतरी। ये वाली तस्वीर, धागा। ध ध धागा। ये वाली तस्वीर, ढोल। ढ ढ ढोल। और ये वाली तस्वीर, सरहाना। कौन सी है? सरहाना। र सरहाना। अगली तस्वीर, सीढ़ी। रे और हे, ड़ ड़। अगली तस्वीर, खिड़की। ख ख खिड़की। ये तस्वीर, घोड़ा। घ घ घोड़ा। और ये तस्वीर, चूल्हा। चूल्हा। ल ल चूल्हा। और ये कुम्हार। म म कुम्हार। और ये तस्वीर, नन्ना। न न नन्ना। कौन सी तस्वीर है? न न नन्ना। अब हम इससे मिलके पढ़ते हैं, भालू, फूल। भ भालू। फ फूल। थ थाली। ठ ठेला। झ झंडा। छ छतरी। ध धागा। ढ ढोल। र सरहाना। ड़ सीढ़ी। ख खिड़की। घ घोड़ा। ल चूल्हा। म कुम्हार। न नन्ना। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पर अमली मश्क में क्या दिया गया है। हाया यानी कि भारी हरूफ की कुल तादाद लिखें। अब हम देखते हैं कि कितने होते हैं। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये तो 15 होते हैं। यहाँ हम खाने में क्या लिखेंगे? 15। आज हमने भारी हरूफ यानी कि हाया हरूफ के बारे में समझा और जाना। इसी तरह आप अपने घर में इसकी मश्क करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मेटा माइंड के साथ।